अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलें जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल पूरा दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया और परसों भी मैंने 2 वीडियोस डाल दी थी, वो भी पता नहीं कैसे मैंने बना के डाल दी, क्योंकि मेरे घर आए थे, मेरे सास ससुर आए थे, मेरी नंद भी आई थी और वो मेरे घर पे ही थे और उन्होंने यहीं पर स्टे किया हुआ था, मेरे घर पे 2 दिन से थे। तो आज मैं फ्री हुई हूँ और मैंने पूरा उनको अपना टाइम दिया, इसीलिए मैंने कोई रिएक्शन कल नहीं डाला। बस देख लेती थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन वीडियोस वगैरह नहीं सुन पा रही थी। आज सुबह सुनी है सारी एक एक करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दूं। और मैंने कोई कम्युनिटी भी नहीं लगाई, लेकिन मैंने वीडियो में परसों मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं और इतने सारे काम कि भाई मैं क्या ही बताऊं। वीकेंड वैसे ही बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर अचानक से फिर गेस्ट भी आ गए, तो बस फिर मैं उनकी खिदमतों में लग गई और उसके बाद मैं मसरूफ़ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया। इतना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अपने माँ बाप आए और वो आके रुक के गए। 2 दिन यहीं पे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बड़ों का साया सलामत रखे और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे सबकी। और क्या ही बोलें, इस वाईटी पे तो मैंने ऐसे बुज़ुर्गों को देखा है कि मतलब अपने आप को भी ज़लील करवा रहे और ख़ानदान वालों को भी करा रहे। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को शादाबाद रखे, आप लोगों के घर के बुज़ुर्गों को भी शादाबाद रखे और इज़्ज़त की रोटियां खाएं, इज़्ज़त से अपने घरों में बैठे हुए हैं और इज़्ज़त से अपने कारोबार कर रहे हैं। सब अपनी अपनी फैमिली में मसरूफ़ है। तो खैर, मैं इसलिए मसरूफ़ थी, मैं गायब थी, इसीलिए वाईटी पे कोई रिएक्शन नहीं डाला, क्योंकि देखिए हर रोज़ तो कोई नहीं आता ना, कभी कभार आते हैं, तो मैं उनको अपना पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हम साथ में मोबाइल भी लेके घूमें। मैं बिल्कुल मोबाइल ही नहीं उठाती, पड़ा हुआ होता है। जब ये लोग आते हैं ना, तो मैं इन्हीं को ज़्यादा टाइम देती हूँ, इन्हीं के साथ रहती हूँ, कि उनको ये ना लगे कि मतलब हमें छोड़ के मोबाइल में लोग लगे हुए हैं। ये सर अच्छा नहीं लगता ना, बड़ों के सामने तो मैं मोबाइल भी नहीं उठाती, पड़ा हुआ ही होता है। बच्चे कभी गेम खेल रहे होते, कभी यूट्यूब जो होता है वो कनेक्ट होता है उससे, टीवी से, तो बस यही सारा चल रहा होता है। एनीवे, अच्छा जी, वाईटी पे बड़ा धमाल आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। बड़ा ही कोई धमाल शमाल आया हुआ है भाई साहब। रिएक्शंस, वीडियोस और पता नहीं क्या क्या, कोई कहाँ से लेकर आ रहे हैं बातें, कोई कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कोई कहाँ से लेकर आ रहे हैं। खैर, बातें बहुत ज़्यादा है। कंटेंट मेरा कल नहीं था तो मैं जमा हो गया, तो सब पे बात करेंगे। वीडियोस आएंगे, हो सकता है 2 वीडियोस आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, आज कुछ पता नहीं कितनी भी आ सकती हैं। अपना काम तो पूरा करना है, क्योंकि कल मैंने वीडियोस नहीं डाली, तो मुझे सारी चीज़ों पे एक एक करके सारी बात रखनी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे फारूक साहब की वीडियो पे बात करेंगे। फाइनली फाइनली वो आ चुके हैं और अपनी सारी बात उन्होंने रखी। पहले बताते कि उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि उसके मुझे बताने में और रिएक्शन देने में बड़ी आसानी हो जाती है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं जाना। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि बाबा ने भी वीडियो बनाई है, धमकियाँ, धमकी मतलब जैसे धमकियाँ इंसान देता है ना, कुछ इस तरह की। तो खैर, मैंने उसकी भी वीडियो सुन ली है, उसको भी अच्छे से जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी ज़रा फारूक और ज़रा नजमा के ऊपर अपनी रोशनी डालते हैं, उसके बाद बात। वैसे एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ये जो वीडियो आई है ना, इसका सारा क्रेडिट जो है ना, ये रिएक्शन वालों को जाता है कि इस बंदे को आकर लताड़ के रिएक्शन दिए सबने। सबने इसको एहसास दिलाया कि अपनी माँ के लिए क्यों आकर बात नहीं करते। मैंने वीडियो पूरी वैसे सुन ली है और फाइनली ये आ गया है। और जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी जो है ना ज़ात के ऊपर ना गालियाँ क्यों खाएगा। अगर किसी ने कोई बात करी है तो वो क्यों गालियाँ खाएगा, और नहीं भी करी है तो भी क्यों खाएगा, तो वो आकर जवाब देगा। लेकिन ये बिल्कुल ही ना नजमा के पल्लू के पीछे जाके छुप के बैठ गए थे। सबने आकर रिएक्शंस दिया। खैर, मैं तो बहुत ही ओपनली रिएक्शन दे रही थी। सबने आके उसको एहसास दिलाया और उसको ये बोला कि भाई तुम आकर अपनी माँ के लिए स्टैंड लो। इतने टाइम से जो है फारूक की माँ जो है वाईटी पे जलील हो रही है, और आज इसका ये जो माँ का लाडला है, जो टेढ़ा मेढ़ा मुंह करते हुए गाने गाता है, आज ये फाइनली उठ के अपनी माँ के लिए आ गया है। तो भाई क्रेडिट गोज टू ऑल रिएक्शनिस्ट। सब रिएक्शन वालों ने जिस तरीके से इस फारूक को एहसास दिलाया और फाइनली इसने आया और अपनी माँ के लिए बोल पड़ा, तो भाई सीधी और साफ बात यही है, जो कि बनता भी है। तो क्रेडिट तो जितने भी रिएक्शनिस्ट है और यहाँ पर माजी के हक के लिए लड़ रहे हैं ना, उन सबको जाता है। A to Z यहाँ पर जितने भी माजी के हक के लिए बात करते हैं ना, उनको जाता है। तो ये फ़ायदा होता है रिएक्शनिस्ट का।
समझ आ रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोग हैं, अब यहाँ पर कुछ लोग पॉजिटिव है, कुछ लोग नेगेटिव है, लेकिन जो हम सितारा के हक़ में जाकर बात करते हैं ना, या उसकी माँ के हक़ में, यहाँ पर कोई किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करती हूँ जितनी भी हमारी रिएक्शनिस्ट बहनें, कि यार हम सब ने मिलकर जो आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से बाबे को हम लोग अभी लताड़ है, खैर उसको तो मैं अभी ठिकाने लगाऊंगी, इसका तो आराम से इसका बंदोबस्त, इसको ना मैं बातों की मार मारूंगी कि ये बंदा बिल्कुल ही कोने में जाकर बैठ जाए। लेकिन जिस तरीके से बोल बोल के फारूक को एहसास दिलाया और उसको बाहर निकाला कि भाई निकलो और अपनी माँ के लिए बोलो, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, उसने आकर बात तो करी, लेकिन काश तुम पहले आकर बात करते। इतना जलील करने के बाद अब आए हो तुम, तुम्हें अब हुआ है, बोलना जब था ही तो स्टार्टिंग में ही सारा कुछ बंद करवा देते। क्यों अपनी माँ को जलील होने दिया तुमने इस वाईटी के ऊपर? क्यों तुमने आकर बात नहीं करी? जब वो आयशा जलील करी थी, जब वो अरबी कर रहा था, उसी टाइम शट अप कॉल दे देते तो ये वाली नौबत कभी भी नहीं आती। तुम्हारी तो वहाँ माँ है ना, वो तो तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है। जब तक माँ नहीं बख्शेगी तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जो है माँ का दर्जा बाप से कहीं ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा दर्जा है बाप से माँ का। तो माँ को यहाँ पर बिठाकर गालियां पड़वाई, अब आकर तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो भी है दिल को अजीब सा फील होता है यार, बुरा लगता है कि एक बूढ़ी औरत को पूरे वाइटी पे गालियां पड़वाई है इस आदमी ने, और ये बंदा खामोशी से बैठ के देख रहा था। फारूक यहाँ पर बोलता है बाबा से कि भाई पूरी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करती है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारी रिस्पेक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। आप मेरी माँ पे हमेशा वीडियो बनाते आए, पहले भी आपने बनाई, अब भी आपने बनाई, या हम कुछ नहीं कहते। तो ये जो बाबा है ये हम इनडायरेक्टली वे में बोला कि मतलब ये हमारे सर पे अब नाच रहा है। ये मौका भी तुम लोगों ने दिया है, ये मौका भी फारूक तुम लोगों ने ही दिया है, तुमने दिया, नजमा ने दिया है, तुम लोगों ने दिया है। तुम लोगों ने इस आदमी को इस यहां तक बिठाकर इसके मुंह में जो जबान डाली है ना, ये जो गोश्त के लोथड़े जैसी जबान के अंदर जो तुम लोगों ने हड्डी डाल देते ना पहले, तो ये कभी भी ना हिलाता, क्योंकि उसमें बिना हड्डी का गोश्त है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जो है वो लुढ़का रहा है, तो वो आकर बात करेगा, वो भी बगैर दांतों का। समझ रहे हो? तो तुम लोगों की वजह से ही उसने आकर अपनी बीवी को जलील किया है। काश तुम लोग शट अप कॉल पहले ही दे देते ना, तो ये वाली नौबत ही नहीं आती। यहाँ पर जो बाबा ने बात करी है, 2 बार बोली है। एक बार अपने घर की खिड़की पे शायद थे कि बेड पे बैठ के बोली थी कि फारूक ने अपनी माँ को कहा था, वो सही कह रहा था कि मेरी माँ जो है वो लालची औरत है, वो पैसों की भूखी है, और तुम्हें मेरी माँ की सारी चालें समझ आ जाएंगी। ये वाली बातें बाबा ने एक दफ़ा घर पर बोली थी। उसके बाद परसों जो है वो हरम गए, तो वहाँ पर हरम में खड़े होकर उन्होंने बोला, और मैंने इस बात पर बोला भी था, मैंने कहा जब इनको कोई बात सच्ची साबित करनी होती है, पहले वो शलवार में भी अपनी बहन के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाकर चली गई थी हरम शरीफ, एक बार नहीं 2 बार, पहले मक्के गई फिर हरम शरीफ गई। वहां पर खड़े होकर इसने बयान दिए, रो रो कर आकर यहाँ पर दुहाइयां दी, जबकि ना आंखों से कुछ देखा ना सुना, कुछ भी नहीं। शक के बिना पर उसने आकर अपनी बहन को वाईटी पे, सरे वाईटी पे उसको बदनाम कर दिया। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ये किसी कोने में जाकर बैठ गई, लोग इसके ऊपर थू थू करने लगे। सितारा की ऑडियंस जो थी वो बढ़ गई, कुछ उसकी नफरत में आ गई और कुछ उसकी सपोर्ट में आज तक खड़ी हुई है और उससे प्यार करती है। ऐसा ही है। तो अब जो है जिस तरीके से बाबा ने जाकर वहां पर हरम शरीफ में खड़े होकर जो है वो फारूक का नाम लिया कि मैं यहां पर खड़े होकर सच बोल रहा हूं, मेरी बात पर यकीन करो, फारूक ने ये बोला था, ये उनका मतलब था कि तुम लोग इस बात को यकीन में तब्दील करो। तो अब जो है ना, वो बोलते हैं ना पानी जब सर से ऊपर चला जाता है ना, क्योंकि बात अब हरम तक आ गई है, तो ये अब ये मैदान में आ गया है। और वैसे भी मैंने सारा क्रेडिट जो है सारे ऑल रिएक्शनिस्ट को दे दिया, पब्लिक को दे दिया कि भाई ये सारा क्रेडिट जो है ये इन रिएक्शनिस्ट को जाता है, जो सितारा के हक में आकर दिन रात आवाजें उठाते और इन लोगों को एहसास दिलाते कि देखो वो आकर ये बंदा ऐसे बोल रहा है। अगर हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करेंगे ना, तो ये वाली बातें कभी भी मतलब ऊपर होकर इस तरह से नहीं उभरेंगी। कभी भी आकर जो है ना इन चीज़ों पे आकर कोई भी ये खानदान वाले रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अदरवाइज ये मुंह में जो है ना वो क्या बोलते हैं, रोटी का टुकड़ा लेकर बैठ जाएंगे, उसको चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे और खाते रहेंगे, डालर आता जाएगा जेब में डालते रहेंगे। सही है ना? फारूक ने साफ साफ यहाँ पर जो है वो बाबा को बोला कि आप इतनी पाक जगह पे यानी हरम में खड़े होकर मेरे पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे कि मेरी माँ लालची औरत है और जहाँ पर वो पैसे की जगह होती है वो वहीं चली जाती है। आप वहाँ पर खड़े होकर मेरे पर ये झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे? तो पहले दिन जब उन्होंने कहा था और मैंने वीडियोज़ आकर बनाई थी, बाकी रिएक्शन वालों ने वीडियोज़ आकर बनाई थी, तब क्यों आकर जवाब नहीं दिया था? उसी दिन आकर इसको शटअप कॉल दे देते ना, ये हरम तक जाता। अगर अब ये बाबा झूठ बोल रहे तो इसका गुनाह भी तुम पर जाएगा, क्योंकि तुम लोग
लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने आकर नहीं दी, क्योंकि तुम लोगों ने वाईटी पर बनाकर रखनी है ना, लोगों को जलील भी तो करना है, टॉन्टिंग भी तो करनी है सितारा की अम्मी और सितारा को। ऑफ कोर्स यार, इनको टॉन्टिंग भी करनी होती है, और ये वक्त हरे वक्त जो है ना आते टॉन्टिंग करके चले जाते, चाहे फारूक हो चाहे वो नजमा हो। मुंह से बोलने से माँ का लाडला नहीं बन जाता। बहुत सारे हकूक शराइत और हकायक होते हैं माँ बाप के, लेकिन तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। अब आए हो 6 महीने थे, 5 महीने तक जो है माँ जलील हो रही है, अब आकर बात कर रहे हो। बात अब जब इसके ऊपर आ गई तो अब ये आकर बात को क्लियर कर रहा है। अदरवाइज वो माँ को बैठ के दिन रात जलील कर रहा था, ये तब नहीं आ रहा था। बात इसके ऊपर आ गई ना कि क्योंकि ये माँ की नजरों में गिर गया, ये माँ की नजरों में गिर गया और ये गुनहगार साबित हो गया। अब ये आया खुद को क्लियर करने, ना कि माँ को क्लियर करने कि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम मत लगाओ। माँ वैसे वो जलील कर रहा था, वो आयशा कर रही थी, वो अरबी कर रहा था, तब ये आदमी नहीं आया। अब जब बात इसके ऊपर आई ना तो ये फौरन से आ गया कि नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं किया, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है। जाहिर सी बात है, अपनी जन्नत को नाराज करेगा तो माँ के दिल से आह निकलेगी, मुंह से बदवा ना दे, लेकिन आह तो निकलेगी। इसीलिए डर गया बेचारा, आ गया खुद को क्लियर करने कि माँ मैंने तो ऐसे नहीं बोला, मैं ये जो बाबा है ये झूठ बोल रहा है। फारूक ने कहा मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा, आप ऐसी बातें मत करें और मेरे पे झूठे इल्जाम ना लगाएं। मैंने अपनी माँ के लिए ये वाले अल्फाज यूज नहीं किए कि मेरी माँ लालची और पैसों वालों के साथ रहती है। कहते हैं वो कोई और बात होगी, कोई और मौजू होगा किसी और चीज़ के बारे में, और मैंने कोई भी बात अपनी माँ के खिलाफ नहीं करी है। इनका मतलब ये है कि इन्होंने कोई बात तो करी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ के खिलाफ नहीं करी है, यानी ये वाली बात हुई है, इनके दरमियान कोई गुफ्तगू हुई है, लेकिन माँ के बारे में ये कह रहे हैं मैंने नहीं की, यानी किसी और के बारे में थी। अब देखते हैं कि वो किसके बारे में थी। अगर बाबा आकर बात करेगा, जिसके भी बारे में होगी तो वो तो आकर बात करेगा। इसने तो यहाँ पर डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसी कोई बात अपनी माँ के लिए नहीं करी, लेकिन हो सकता है कोई और मौजू किसी और के बारे में बात होगी। कहते हैं ना मैं अपनी माँ के बारे में कभी ऐसा सोचता हूँ, ना ही मैंने अपनी माँ के लिए ऐसी कभी कोई बात की। तो पहले आ जाते ना दुपट्टे से निकल के, पहले ही आकर अपनी माँ के लिए स्टैंड ले लेते। इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत ही ना होती तुम्हारी माँ के लिए इतना गंदा बोलने की। हम रिएक्शनिस्ट आके दिन रात तुम्हारी माँ के लिए लड़ रहे हो, तुम पीछे जाके छुप के बैठे हुए। अब जब बात तुम पर आई तो खुद को क्लियर करने के लिए फौरन आकर तुमने रिएक्शन बना दिया। क्या बात है भाई, वाह यार क्या जबरदस्त बात है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। अपनी माँ को क्लियर किया तुमने, आकर ये बोला कि भाई मैंने अपनी माँ के लिए ऐसा गलत नहीं बोला, हाजी गुलाम को शट अप कॉल दी, अच्छी बात है। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी बात है तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। ये वाला मौका तुम लोगों ने दिया है। यहाँ पर फारूक ने ये बोला कि आपके पास तो हर चीज़ के प्रूफ होते हैं। अगर मैंने अपनी ये वाली बात प्रूफ वॉइस में बोली है या किसी भी चीज़ में बोली, तो आप ये सारे प्रूफ वाइटी पर ले आए कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसा बोला। क्या पता चारपाई पे बैठ के जैसे अभी बैठे हो ऐसे कभी बातों बातों में निकल गया होगा मुंह से। ऐसा है ना, मेरा एक पॉइंट है, हो भी सकता है, ये मेरा पॉइंट है, इसको कोई बुरे में ना ले, एक मेरा पॉइंट है। हो सकता है आपको पता हो कि वो वहाँ पे बैठे हुए थे अकेले और मोबाइल ना हो उसके पास और वो रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, ये भी पॉसिबल है, इसीलिए आप ये बोल रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। किसी के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, इधर मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मुझे मेरी माँ के और मेरी पूरी फैमिली के खिलाफ जो है मुझे भड़का रहे। तो ये बात तो तुम्हें पहले से हम रिएक्शनिस्ट बैठ के समझा रहे, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। अब जब बात तुम पर आई तो तुम फौरन से उठ के आ गई। क्या बात है फारूक। ये भी बोला कि अगर आप यहाँ पर बार बार आकर वाईटी पे बोल रहे कि मेरी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो ठीक नहीं थी, तो आप जो है बार बार वाईटी पर आकर ये बात कर रहे, तो आप मेरी माँ को छोड़ दें, यानी मेरी माँ को तलाक दे दे, छोड़ दें और ये रिश्ता खत्म कर दे। क्या बात है भाई, क्या बात है। जब तुम्हारे घर पे वो बैठा हुआ था उस टाइम पे ये रिश्ता क्यों खत्म नहीं करवाया? जब वो सऊदी अरब चला गया, बात तुम पर आई, तो अब अपनी माँ का रिश्ता खत्म करवा रहे हो उस आदमी से, पहले क्यों नहीं खत्म करवाया? जब बात उन दोनों के बीच में थी, जब वो कह रही थी कि तुम्हारी माँ करवाइटी पे बता रही थी कि मैंने एक एक ईंट का पैसा इस घर में दिया है, तो तुमने आकर कहा मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन इन दोनों के दरमियान की बात है। तुमने उस टाइम भी यही रिएक्शन दिया था कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी माँ कह रही है तो वो सच कह रही है। याद है तुम्हें ये वाली बात तुमने आकर बोली थी? तो उसी टाइम पे ही ये वाला स्टैंड ले लेते ना कि चलो बेटा बेटा निकल लो यहाँ से, मेरी माँ तेरे साथ नहीं जाएगी, अभी की अभी अम्मी इसको खुला दो और खत्म करो सारी चीजें, दफा करो सारी चीजों को। क्यों नहीं किया खत्म? हाँ, जो अब आकर बात कर रहे हो, अब तो मैं भी कहती हूँ कि आंटी को खुला ले लेनी चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए। क्या फायदा ऐसे रिश्ते से? ना रिश्ता बेहतर है, गुनाह के जुमरे में आती है काफी सारी चीजें, तो गुनाह कमाने से बेहतर है कि भाई खुद को बरी करो और आराम से बैठ जाओ। इस आदमी की फिर क्या जरूरत है, आकर क्या कर लेगा? गंदगी भौंकेगा, भौंक ले आके, बोल ले आके, जो भी बोलना है आकर बोल दे, कर क्या लेगा? कितनी जिंदगी है किसकी, किसी को क्या पता। यहां पर फारूक ने बोला कि मेरी माँ बुरी है ना, तो फिर आखिरकार आप उसके पीछे क्यों भाग रहे? काश ये वाला स्टैंड ये आदमी पहले ले लेता ना,
तो आज ये बंदा यहाँ पर इसकी इज्जत हो रही होती। ये इतने टाइम बाद यानी 4 महीने 5 महीने बाद माँ को जलील करवाने के बाद अब आकर ये बातें कर रहे हैं, तो अब इस बातों की ना 10% भी वर्थ नहीं है। लेकिन जो भी है उसकी माँ, खैर उसकी माँ खुश हो रही होगी कि चलो मेरा बेटा आया तो सही, मेरे लिए बोला तो सही, कहा तो सही कि मैंने ये वाली बात नहीं करी है। और यहाँ पे बाबा जो है ना फुल झूठा साबित हो गया है। ठीक है, कहता है कि मेरी माँ है ही गलत, है ही लालची औरत, तो आपने उसको अपने पास क्यों रखा हुआ है? छोड़ देना, छोड़ दो, ए बुढ़े छोड़ दो, मैं भी कह रही हूँ छोड़ दो, खत्म करो, सारा रिश्ता खत्म कर दो। क्या फायदा है ऐसे रिश्ते से? ना रिश्ता बेहतर है वो अपने घर में अपनी बहू के साथ, शलवार बीबी के साथ खुश बैठा, आज ही जो है वो सितारा के साथ खुश है, तो क्या है इसमें, क्या गलत है क्या गलत? कोई गलत नहीं है। अल्लाह ताला ने तलाक जैसी चीज रखी है, अगर रिश्ते जहां पर बिगड़ जाए तो बस खत्म करो, सिंपल सी बात है। ऐसे रिश्तों को घसीटा लगाने से बेहतर है फिनिश कर दिया जाए। फारूक ने यह भी बोला कि भाई हम अपनी माँ के साथ खुश हैं, हम उनके बच्चे हैं और हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो आप वहां पर खुश रहिए, मेरी माँ का पीछा छोड़ दे। आप खुद को भी परेशान कर रहे हैं बाबा और हमें भी परेशान कर रहे हैं, ये फारूक का कहना है। माँ लालची है, बुरी है, तो आप उससे रिश्ता खत्म कर दे। काश ये आदमी पहले आकर ये स्टैंड लेता तो आज इस बातों की बहुत वर्थ भी होती, क्या ही बताऊं। लेकिन गुलाम बाबा के मुंह पे तो चप्पल मार के ये गया है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे इस आदमी पर ट्रस्ट है, मुझे इस पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जो भी है उसको शट अप कॉल तो दी। कहता है कि भाई आप जो है वहीं पर अच्छे, जहाँ पर आपको कोई अच्छी लगती है आप नए घर से अच्छा रिश्ता ले ले, वहीं से ले ले और वहीं से शादी कर ले, लेकिन मेरी माँ का पीछा छोड़ दे। करवा लो फिर अपनी माँ की तलाक, बरी करवा दो इस आदमी से अपनी माँ को, जिस अजाब में वो रह रही है। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। फारूक कहता है कि भाई मेरे मुंह से कोई अच्छी या बुरी बात निकले, या जो आपको जो है वो बुरी लग जाए, तो भाई मैं आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह की बातें आकर वाईटी पर ना करें। ओ भाई साहब, यहां पर यह भी बोला कि अगर आपको अपनी जायदाद प्यारी है, मेरी माँ प्यारी नहीं है, आप अपनी जायदाद के पास रहें, फिर मेरी माँ अच्छी है या बुरी है, जैसी भी है, वो हमारे पास है और हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। इन्होंने बोला कि हमारी माँ जो है हमारी खुदा है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे। माँ होती है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन खुदा हमारा एक है, अल्लाह है, अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला है। और माँ जो है वो अल्लाह ताला से पहले कोई नहीं है। हमारा खुदा अल्लाह है, हमारा अल्लाह अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह एक है, अल्लाह गफूर रहीम है। और माँ जो है, माँ को पैदा करने वाला भी अल्लाह की ही ज़ात है। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ पर बहुत बड़ी आपने बात कर दी है। माँ का दर्जा बड़ा है, लेकिन अल्लाह हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद बाकी रिश्ते आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये मिस्टेक करी है। तो इन्होंने बोला हमारी माँ जो है वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह हमारे लिए खुदा है। ना, हमारे लिए माँ कभी भी खुदा नहीं बन सकती। माँ जो है माँ है और खुदा हमारा एक है। अल्लाह अकबर। खैर, यहाँ पर यह भी बोला कि हम अपनी माँ की जो है वो ता क़यामत जो है वो कदर करते रहेंगे और अभी भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। और आप जो है अपनी जायदादों के साथ जो है अपना दरगुजर कर ले। अच्छी बात है बाबा। फ़ारूक ने आज आपको जो है बहुत अच्छे से डंडा दे दिया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया होगा। $100 अगर पूरा हो गया है तो एक कोने में बैठ जाए 1 महीने के लिए, क्योंकि ख़र्चा शायद आपका आ नहीं रहा था, इसीलिए आपने आकर अपनी बीवी को टारगेट किया। बेशर्मों की तरह वाईटी पर बैठ के बिना दांत तो कैंग करके आके बातें करके चले जाते हो। अभी भी आपने वीडियो में काफ़ी सारी धमकियाँ मुझे लगाई हैं, उस पर भी बात करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ना सर्फ एक्सेल से तुम्हारी फिर से धुलाई करूँगी, क्योंकि तुम तो बाज आने वाले हो नहीं। तो खैर, अभी ज़रा फारूक की वीडियो पे रिएक्शन दे दे, उसके बाद आपके ऊपर आएंगे। यहाँ पर यह कहता है कि माँ से बढ़कर जो है कोई भी रिश्ता अजीम नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर। तो फिर पहले जब तुम्हारी माँ की धजियाँ यहाँ पे उड़ रही थी, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आकर बोला? जब आज आकर बोल ही रहे थे, ये वाली बातें पहले दिन ही कर देते। मजाल थी कि आयशा आकर तुम्हारी माँ की कैरेक्टर असैसिनेशन करके जाती। मजाल है यहाँ पर कि बाबा आकर तुम्हारी माँ को जलील करके चला जाता। मजाल है तुम्हारा वो जो अरबी टरबी चर्बी जो था वो आकर जो है गंदी बातें करके कि डंडे देकर चला जाऊँगा। हाँ, बताओ ज़रा, हिम्मत होती है इन लोगों की वाईटी पर आकर? और जिस तरह से नजमा आकर दिन रात बैठ के टॉन्टिंग करती है, इस औरत की फिर हिम्मत होती है? अगर घर में 1-2 दफ़ा इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात कर लेते, घर का 2 दफ़ा माहौल ख़राब हो जाता है ना, फिर बीवी कोने में बैठ जाती है कि नहीं भाई, मेरी माँ के लिए गलत बात ना करो। जहाँ पर बीवी के हक़ के लिए बात करो, वहाँ पर अपनी माँ के लिए भी बोलते ना। क्यों चुप करके बैठे हुए थे? क्यों अपनी माँ को जलील करवाया? जब पता है इतनी सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ इतनी है हमारे लिए, ये है वो है फलाना है टपकाना है, माँ है, तो फिर माँ के लिए आकर बात करते ना, क्यों नहीं आए? हाँ, जो आज आकर बात कर रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान को आकर बाद में बात करनी है तो पहले कर लो ना।
पहले आके स्टैंड ले लो, पहले आके सारी चीजें कर लो, जब एंड में ये सारा काम करना है। और रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरी माँ का नाम लेना छोड़ दो और जाकर अपने व्लॉग जो है ना किसी और मुद्दे, किसी और कंटेंट पे बनाए, मेरी माँ को कंटेंट ना बनाए। तो मतलब इस बात को तुम मानते हो ना कि बाबा ने तुम्हारी माँ को कंटेंट बनाया हुआ है और कैश करवा रहा है? देख लो, मान लो फिर अभी तुम्हारी माँ के ऊपर बात कर रहा है तो उसको व्यूज आ रहे हैं, उसको डॉलर मिल रहा है। अदरवाइज उसको कोई मुंह पे क्या ही बोलूं, बुढ़ा आदमी, ये बंदा दिल करता है इसको इतनी गालियां दूं, लेकिन फिर वही ना उम्र का लिहाज आ जाता है। कहता है कि भाई हम लोगों से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही इस इशू पे, और आप रोजाना बैठ के जो है हमारी माँ के ऊपर आकर बात करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ है, आप अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए, आपको क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक बात रखी है, फारूक ने, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बोला कि जो है वैसे मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खैर इनकी वीडियो पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ, रिएक्शन टू पॉइंट बात कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि आप जब भी मेरी बहन के घर गए, सितारा के घर पे गए हैं ना, तो उन्होंने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी। तो यही तो बात मैंने रिएक्शन में बोली थी कि जब भी ये आदमी गया है तो सितारा ने तो हमेशा चाचू चाचू करके AC लगवाया, दवाइयाँ उसको लेकर दी, आंखों के जो इलाज है वो भी सारा करवाया, दूध, हर चीज़ घर में खर्चा पुर्चा, पानी मानी सब सितारा और साजिद ला कर देते थे, तो इज्जत करते थे। तो ये पॉइंट्स मैंने कई दफ़ा आकर वीडियो में उठाए हैं। तो आज ये उन्हीं बातों को लेकर बैठा हुआ था कि भाई मेरी बहन और मेरी माँ जो है तुम्हारी हमेशा इज्जत करती। इज्जत का नाम भी लिया कि उन्होंने तुम्हारी इज्जत में क्या कमी छोड़ी जो तुम आकर रोजाना बैठ के जलील कर रहे हो। कहता है कि मैं अब यहाँ पे कोई आंसर नहीं करूँगा, इसके बाद भी कोई आकर जवाब नहीं दूंगा। और ये भी बोला कि अगर मैं आकर कोई भी मतलब कोई जवाब दूंगा या कोई ऐसी चीज़ दूंगा तो फिर बातों से बातें निकलेंगी और फिर यूट्यूब पे एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी। कहते हैं हमारी माँ है वो जैसी भी हमारी माँ है, और खुदा के बाद जो है हमारी माँ हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा रखती है। इन्होंने तो कुछ और बोला, ये मैं कह रही हूँ। तो बालाजुबिल्ला, ये अपनी माँ को खुदा कह रहे थे, तो बालाजुबिल्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ जो है वो खुदा के बाद ही होती है, पहले हमारे लिए खुदा है फिर हमारे लिए माँ है। तो यहाँ पर ये बोल रहे कि भाई हमारे लिए वो मतलब सबसे ऊँचे दर्जे पर है। आप, मेरी माँ अच्छी नहीं लगती, वो बुरी औरत है, लालची है, जो भी है, आप उसको छोड़ दें, ख़त्म कर दे, तो करवा दो भाई तलाक। मैं तो इसी हक में हूँ कि माँ जी का खुला हो जाए, सच बता रही हूँ। माँ जी को खुला ले लेनी चाहिए, एज ए इस्लामिक वे बोल रही हूँ। ये अपनी बेटी के घर पे बैठी है, वो अपने बेटे के घर पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है फालतू फालतू बातें फिर होती रहेंगी जब तक ये लोग जिंदा है, और गुनाह भी बढ़ता रहेगा दोनों साइड से, वो उनका भी इनका भी। तो बेहतर यही है छुटकारा पाए और ख़त्म करे। फारूक ने बोला कि मैं अपनी माँ के शादी के ख़िलाफ़ था, और आपकी मैंने बोला भी था कि ये शादी ना हो, और लेकिन आपकी क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग यही थी कि तुम्हारे बाप की जायदाद हड़पनी थी और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे तो मैं ये बोलूँगी कि माँ जी से गलती हुई है इस आदमी से शादी करके। ये फ़ैसला माँ जी का 1000% गलत है, बिल्कुल गलत था। गुलाम के साथ शादी करना सही नहीं था। फारूक ने कहा कि उस शादी के फैसले पर जो थे हम हार गए थे, वो हमारा नसीब था, बस छोड़ दो, अब जो होना था हो गया। तुम्हारी माँ ने इससे शादी करके गलती तो करी है उस टाइम पे, लेकिन अब हम उन बातों से जो है माँ जी को कोस नहीं सकते, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, बीमार रहती हैं। अब उनकी वो उम्र नहीं है कि हम माँ जी को बैठ के बैक पे जाके उनको कोसे। अब जो होना था सो हो गया, जो हो गया वो दोबारा आ नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें वाकई एक प्लानिंग के तहत हुई है, और प्लानिंग के तहत जो है माँ जी को बेवकूफ़ बनाया गया है, और फिर माँ जी ने इन लोगों से मतलब निकाह कर लिया। माँ जी मतलब राज़ी हो गई निकाह के लिए कि चलो यार मैं निकाह कर लेती हूँ। तो ये चीज़ गलत थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन अब जो भी हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। तो अब मैं कहती हूँ अगर जो चीज़ गलत हो गई उसको सुधार ले, सिंपल अलहदगियाँ ले ले और अलग अलग होके बैठ जाए। फारूक ने यह भी बोला कि हमारी माँ को किसी भी मकान की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मकान जो है वो अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए, मेरी माँ इज्जत से। खैर फारूक ने यहाँ पे ये वाली बात 2 से 3 बार रिपीट की कि मेरी माँ को छोड़ दे और ख़ानदान से कोई अच्छी औरत ले ले और उसके साथ जाकर जो है आप अपनी शादी कर लें। माँ लालची है, बुरी है, ख़राब है, जैसी भी है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी माँ है, और आप कर लें। अब देखते हैं अब इसको हाजी गुलाम को कौन रिश्ता देता है, अब इसके साथ कौन शादी करेगा इस बुढ़ापे में, बताओ ज़रा। जो बंदा अपनी मतलब बीवी को हक नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, ये बंदा अब किसी और के साथ शादी करेगा। इंतहाई बेगैरत आदमी है भाई। कहते हैं हम तो लालची है, हमें ना आपके घर की ज़रूरत है, ना हमें आपके ताजमहल की ज़रूरत है, जो कि खड़ा भी फारूक की माँ ने ही खड़ा किया है, माँ जी ने खड़ा किया है। उस ताजमहल को वो अपना हक मांग रही है। हर इंसान अपना हक मांगता है, अगर वो अपना हक मांग रही तो कोई गलत नहीं कर रही है, ठीक है। और ये उनका हक है, देना चाहिए, चाहे वो किसी को भी दे, चाहे वो सितारा को दे, किसी और को दे, मस्जिद वालों को दे, दान वालों को दे, वॉट एवर, जिसको भी, उनकी मर्जी है। आप किसी को यहाँ पर बैठ के ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि मेरी ज़मीन भाड़ में गई। ऐसी ज़मीन जो 2 लाख 3 लाख की भी ज़मीन नहीं थी, और वहाँ पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी माँ जी ने। कहते हैं हम लोग बहुत बुरे लोग हैं, जाकर अच्छी फैमिली से जाके रिश्ता बना लो, मेरी माँ को छोड़ दो और जाके शादी कर लो, तलाक दे दो मेरी माँ को।
यहाँ पर फारूक ने बोला कि आप इस तरह से वीडियोस आकर बना रहे हैं, हमारी बहन आपके घर में है, आपकी बेटी मेरे घर में बैठी है और रिश्ते जो है वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस तरह की वीडियोस आकर बनाकर पता नहीं अब क्या साबित करना। सारा का बताया कि उन्होंने छोटी बहन ने ज़िद पकड़ी हुई है ताकि जो है वो अम्मी मेरे पास रहे, वरना मैं अपनी माँ को यहाँ पर बैठ के खिला सकता हूँ। बिल्कुल खिला सकते हैं। जिस तरीके से हाजी गुलाम ने पिछले दिनों आकर तुम्हारी माँ को टारगेट करके ये बोला कि तुम्हारी माँ ने एक बेटी को सर से पकड़ा हुआ है, बाकी सारी औलादों को फेंका हुआ है, तुम्हें उसी टाइम बाहर आकर जो थी शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी कि इस तरह की बातें नहीं करें, हम अपनी माँ के साथ हैं, आप मेरे और मेरी माँ के बीच में ये गलत फहमियाँ पैदा ना करें। ना तुम लोगों ने आकर बात करी, ना तुम लोगों ने शटअप कॉल दिया और उस बिना दांतों वाले बुड्ढे के मुंह में इतनी बड़ी बिना हड्डी के जबान आकर इतना बड़बड़ा के चला जाता है। अब जब बात तुम पर आई तो तुम आकर ये सारी बातें कर रहे हो। कितना इंसान ना मतलबी दुनिया है, कसम से यार बड़ी मतलब की दुनिया है। फिर बोलता है कि भाई मैंने कभी आपको ये बोला है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूं कि भाई तुम जो हो ये मकान जो मेरी माँ को उसके नाम पे कर दो, इस तरह से करके उन्होंने बोला ना। कहते हैं एक बात हुई थी मेरी और हाजी साहब के बीच में कि भाई ये हाजी बाबा ने उनको बोला कि अपनी माँ को जाकर बोलो कि वो आकर मेरे पास रह ले। फारूक से शायद शिकायत करी थी, ये बताया फारूक ने। तो यहाँ पर फारूक ने बोला कि भाई हमने जवाब में बोला और अभी फिर वीडियो में भी बोला कि भाई आप मकान उनके नाम पे कर दे, वो खुद ब खुद आपके साथ आकर बैठ जाएगी। ये उनका राइट है, ये उनका हक है, शरई हक है। तो जो हक है फिर मरने के बाद फायदा क्या है इन चीज़ों का? क्या फायदा? जब कोई जिंदा होता है, जिंदे में इंसान दे देता है, फिर उससे प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस उम्र में माँ जी मकान लेके कहाँ जाएंगी? बूढ़ी औरत है, क्या करेंगी? कुछ दिन के लिए खुशी होंगी ना। लेकिन नहीं भाई, बाबा साहब बिना दांतों का बुढ़ा जो है वो दिन रात बैठ के अपनी बीवी को कंटेंट बना के वाईटी पे गालियां पड़वा रहा है उस औरत को। फारूक ने बताया कि भाई ये मकान जो है ये भी उन्हीं के पैसों का बना है। तो अब बाबा तेन ठंड आ गई है, आ गई है तुम्हारे अंदर जो पिछवाड़े के अंदर जो आग लगी हुई थी घर की। तो फारूक ने आकर अपनी माँ के लिए बोल दिया कि घर जो मेरी माँ ने बनाया है ये उन्हीं के पैसों से बना है। आ गया, ठंड पड़ गई। उसी के बेटे के ताने दे रहे थे ना, आज उसकी बेटे ने आप ही के मुंह पे जो है वो चप्पल मारी है। बताओ कैसा लगा? सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया है बाबा तुम्हें। फारूक ने बताया कि भाई मैं जब अपने खेतों में ना खेती बाड़ी करता हूँ, वहाँ पे जब मेरे खेत से कोई आकर गन्ना तोड़ता है ना, तो कहता है मुझे भी बुरा लगता है कि भाई मेरे पूरे साल मैंने खेती बाड़ी की और कोई और आकर मेरा गन्ना जो है वो लेकर चला गया। बिल्कुल हर इंसान का यही फीलिंग होती है। लेकिन तुम कब इतने देर तक खामोश क्या थे? अपनी माँ को तमाशाई क्यों बनाया भाई? क्यों आकर स्टैंड नहीं लिया अपनी माँ के लिए? क्यों आकर तुमने नहीं बोला? 4-5 महीने तक तुमने मुंह में च्युइंगम क्यों रखी हुई थी? क्यों चुप करके बैठे हुए थे? फिर अपनी अपनी माँ की मिसाल दे रहा है कि मेरी माँ ने जिस तरह मेरे खेतों से कोई गन्ना चुरा के ले जाता है या तोड़ देता है, मुझे बुरा लगता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो मेरी माँ ने वहां पर जाकर जो है सऊदी अरब में इतने काम काज किए, इतना काम किया, ये घर आकर जो है जमीन को जो है इमारत खड़ी की, घर बनाया, तो उनको भी तकलीफ होगी ना कि मेरे पैसों से घर बना हुआ और मेरे नाम ही नहीं हुआ। और जब मेरी माँ का घर वो बन गया तो आपने देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे रहा, और मेरी माँ को कितनी तकलीफ होगी। फिर ये कहा कि भाई मुझे जो है मकान की ज़रूरत नहीं है। मैं ईमान से कहता हूँ हमें मकान की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखो। बाबा अपने पिछवाड़े में ले लो ये मकान, अब तो माजी को भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए तुम्हारा ये मकान। हाथ जोड़ के जो है वो विनती कर रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आप मेरी माँ के खिलाफ जाएंगे ना तो ये अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया। अब कहते हैं मैं तुम्हारा बड़ा दामाद, तो मेरे हाथों को देख ले, मुझे मजबूर ना करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी माँ के खिलाफ ना बोले। चलो यार सही है, सही आकर जवाब दिया, सही आकर स्टैंड लिया, सही बात है। चले ट्रस्ट हमारे जितनी भी व्यूवर्स बहनें हम इस आदमी पे ट्रस्ट नहीं करते, ना नजमा पे ट्रस्ट करते, लेकिन फिलहाल अपनी माँ के लिए जो भी बोला सही आकर बोला, देर से बोला लेकिन सही आकर जवाब दिया टका के कि भाई खामोश हो जाओ, अब मेरी माँ के ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते हैं मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं और हम खानदान अपनी फैमिली में खुश है। मेरी बहन जो सितारा है उसके बारे में बोला, वो और अम्मा साजिद लोग अपनी बच्चों लोगों के साथ जो अपनी फैमिली के अंदर खुश है। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बहू लोगों के साथ खुश रहे। बिल्कुल ये बात तो हकीकत है। ये आदमी जो है ना ये पागल हो चुका है, ये बुढ़ा जो है ना सटिया चुका है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और ये सारा कुछ जो है ना ये शलवार बीबी करवा रही है और कोई नहीं करवा रहा। शलवार बीबी इसके पीछे है, तुम लोग इस बात पे लिख लो, वही करवा रही है ये सारा कुछ। अपनी माँ से खुन्नस निकाल रही है, वो डायरेक्ट आकर बात नहीं करती लेकिन वो बाबे से वीडियोस बनवाती है। खैर यहाँ पर मैंने फारूक की बातों पे रिएक्शन दे दिया, आगे से जो है वो नजमा का भी रिएक्शन है उसी के अंदर, तो मैं उस चीज़ के ऊपर अलग बात करूँगी, अलग वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कुछ बातें हैं जो नजमा के लिए भी मुझे बात रखनी है और ये तो मेरा फ़ारूक के लिए था। और यहाँ पे जो है मुझे खैर सही लगा फ़ारूक का रिएक्शन, जो कि बहुत पहले दे देना चाहिए था। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि नजमा के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँ और एक अलग, क्योंकि उसके पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट थे और मुझे उस चीज़ को जो है कुछ बात रखनी है। उन सारी चीज़ों को लेकर मेरे अलग पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी आपके साथ डिटेल से बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो है फारूक ने आकर सारी बात रखी है ना,
सही किया और बिल्कुल सही किया, पहले दिन ही ये कर लेना चाहिए था। ट्रस्ट मुझे इन लोगों पे नहीं है, मैं अभी से बता दूँ, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये वाला स्टैंड माजी के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। समझ आ रही है? तो देर आए दुरुस्त आए, और अब बाबा तुम्हारे पिछवाड़े को ठंड मिल गई होगी कि अच्छे से जो है वो फारूक ने तुम्हें सही से डंडा दिया है, और अब जो है ना किसी कोने में बैठ जाना, फिर खांसना नहीं। शलवार भी तुझ पे अल्लाह की लानत हो, जो इस बुड्ढे को वाइटी पे गालियां पड़वा रही हो, अपनी माँ को गालियां पड़वा रही हो। अब तुम्हें सुकून आ गया? बेगैरत औरत, उसके दामाद से उसको भी जलील करवा दिया। क्या चीज़ हो तुम भाई, लखदी बूजा तेरी शक्ल पे लानती। इतनी कोई बेगैरत औरत है ना जिसकी कोई हद नहीं है। एनीवे चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ों में बात करेंगे और डिटेल टू डिटेल बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।